थैंक यू मास्टर्स, जुड़ने के लिए और छोटा सा ध्यान करने के लिए। तो मेरा नाम अनुराधा है। नमस्ते मैम, नमस्ते प्रशांति जी। और मैं बस ये शुरू कर ही रही थी। तो कल हम लोग जैसे देख ही रहे हैं कि हम तुलसी दल जो किताब है उसका अध्याय स्वाध्याय कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आपके पास पीडीएफ है या कहीं पर भी है, तो आज हम उस वाले शीर्षक से करेंगे आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और माया। अब अगर आपने ये इस ग्रुप में अभी अभी जुड़े हैं तब तो आपको ज्ञात नहीं होगा, लेकिन पहले करीब एक महीने पहले या 30-40 दिन 40 दिन पहले डॉक्टर रेणु सिरोही जो स्पिरिचुअल टैबलेट की ही एक मास्टर हैं, अ, उन्होंने इस पर 3 घंटे का सेशन लिया था इसी टॉपिक पर। तो मैं दोबारा से वो लिंक्स डाल दूंगी, क्योंकि वो तरीका, जो सोचने का तरीका है, जिस तरह से उन्होंने प्रश्न पूछे थे कि आत्मज्ञान क्या है, अम, ब्रह्म ज्ञान क्या है, माया क्या है, ये उन्होंने, वे जिस, मतलब अब नए टीचर या नए सिस्टम को फॉलो कर रही हैं, जिसको कि ज्ञान मार्ग कहा जाता है, उसमें ये मुख्य है। जैसे हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट में 12 जो टैबलेट्स होते हैं, वो 12 टैबलेट्स जो बेसिक माने जाते हैं, यानी कि यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो वो जो टीचर ज्ञान मार्ग में कर रही हैं, तो वो तरुण सर, वो इन 3 चीजों को, कि हमने अगर आत्मज्ञान, त्रयी ज्ञान बोलते हैं या त्रिज्ञान भी बोलते हैं, आपने इस नाम से भी सुना होगा कि त्रिज्ञान, यानी कि किसी ऋषि ने इस वाले अमुक को त्रिज्ञान दिया। त्रिज्ञान क्या? ये आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और माया। अगर हम इस चीज को भी समझ लेते हैं तो वह हमारा पहला स्टेप होता है टुवर्ड्स आवर लाइक स्पिरिचुअल जर्नी। तो जो जो भी हम सुनते आए हैं, जो कल हमने चक्र के बारे में पढ़ा, नाड़ी मंडल के बारे में पढ़ा, वो सब ठीक है, लेकिन कंसेप्ट में अगर हम आत्मा का ज्ञान कर लेते हैं, यानी कि आत्मा का ज्ञान क्यों करना है ये समझ लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो हम लोग बोलते हैं ना कि हम आत्मा हैं, और सिर्फ शरीर ही नहीं आत्मा है, अगर इतना हम जान लेते हैं तो वो भी काफी होता है हमारे, मतलब आगे के एक किस्म से आगे चलने के लिए। लेकिन उसको हम फिर दोबारा से तुलसी दल किताब और ब्रह्म ऋषि पत्री जी को प्रणाम करते हुए दोबारा से आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की डेफिनिशंस जो तुलसी दल में दी गई हैं उसके बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे। तो आत्मज्ञान अर्थात आत्मा से संबंधित ज्ञान, स्वयं अपने बारे में खुद जानना। तो कल हमने जो समाधि वाली जो स्थिति की पढ़ी थी, निर्विकल्प समाधि, यानी सविकल्प समाधि, निर्विकल्प नहीं, उसमें क्या होता है कि जो हमने कल पढ़ा था, रिवीजन अगर करें, तो उसमें जो अपने से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, वो मतलब एक किस्म से उनका उत्तर मिल जाता है, हम एक किस्म से न्यूट्रल हो जाते हैं। तो वो, उसको अगर जोड़ें, उस कॉन्सेप्ट को जोड़ें और इसके बारे में करें, तो आत्मज्ञान अर्थात आत्मा से संबंधित ज्ञान, स्वयं अपने बारे में खुद जानना, यानी स्वयं के बारे में स्वयं जानना। तो ध्यान भी हम उसी के लिए करते हैं, है ना? आपकी भी समझ में आ रहा होगा ये समझना कि आप भौतिक शरीर मात्र नहीं है, बल्कि शरीरधारी भी हैं। देखिए, ये वाली शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ शरीर ही नहीं है, पर शरीर को धारण करने वाले भी हैं। अर्थात कि वो जो कल हमने समझा था, इसके कई मायने हो सकते हैं, पर कल जो हमने समझा था कि हमारे पंचकोश होते हैं, हम इस महाभूत से बने होते हैं, तो वे सारे हमारे पार्ट्स हैं, और हम एक अंश, मतलब एक पूर्ण आत्मा के अंश आत्मा है, ये सब समझना। अब कंसेप्चुअली, क्योंकि हम इसे अभी तक एक्सपीरियंशियल नहीं कर रहे हैं, पर सिर्फ ऐसे कॉन्सेप्ट से समझना, जैसे कि हम ग्रेविटी को समझते हैं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर हमारी, मतलब पूरी तरह समझ में आ जाता है कि ग्रेविटी होती है। उसी तरह इन पहले कॉन्सेप्ट को समझना, फिर उसको ध्यान में उसका अनुभव लेना, या उसको आत्मविश्लेषण से ज्ञान मार्ग पे चलते हुए उसको समझना, जैसे हमारी प्रवृत्ति हो, जैसे हमारा सोच हो। ये जानना कि आप मूल चैतन्य हैं, यह ध्यान के माध्यम से ही संभव है। ये देखिए, ये वाली जो लाइन, इसकी आप, उसको हम पीएसएसएम में मुख्य मान सकते हैं।
चाहे हम स्पिरिचुअल टैबलेट में हो, पीएमसी में हो, कहीं पर भी, यह जानना कि आप मूल चैतन्य है, यानी कि जो भी कॉन्शियसनेस है या जो भी सजीव है, चेतन है, उसके ध्यान के माध्यम से ही हम संभव हो पाता है। यदि आत्मज्ञान पहली सीढ़ी है तो ब्रह्म ज्ञान दूसरी। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है सकल चराचर सृष्टि का ज्ञान, करोड़ों करोड़ों लोगों के बारे में सुस्पष्ट विज्ञान। आत्मज्ञान के बिना ब्रह्म ज्ञान असंभव है। आत्मज्ञानी ऋषि ब्रह्म ज्ञानी ही ब्रह्म ऋषि है। अपनी निज स्थिति को जिसने जान लिया वह आत्मज्ञानी है। जिसने अपने बाह्य प्रकृति को समझकर उसी पूरी तरह अपने अधीन कर लिया वह ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी को होने के बाद ब्रह्म पदवी मिलती है। ब्रह्म का अर्थ है सृष्टिकर्ता। तो ये सृष्टिकर्ता ये शब्द पहली बार नहीं आया है हमारे स्वाध्याय में, यानी कि क्रिएटर, जिसको हम समझते हैं कि जो, जैसे इंद्र, अगर 40 मास्टर का जो स्वाध्याय सुने हैं तो उसमें इंद्र बोलते हैं कि मैं सृष्टि करता हूँ। खैर कृष्ण भगवान या विष्णु जी भी सृष्टि करता है, क्योंकि कई बार हम मतलब स्टोरीज में ऐसे पढ़ते हैं कि विष्णु जी ने ऐसे सपना देखा, उनके सपने के अंतर्गत हम, है ना, स्थित है ऐसे। तो वे सृष्टि करता है, अर्थात कि वे क्रिएटर है। अभी हम क्या है, मतलब नॉर्मली हम सारे लोग किसी की क्रिएशन में हम हिस्सा ले रहे हैं ना। तो उसको इस तरह भी समझ में आ सकता है कि जैसे कि हम पीएसएसएम में एक स्टूडेंट की तरह हैं, लेकिन अगर हम एक पूरा एक किसी भी जन्म में या किसी कभी हम पूरा एक ऐसा समुदाय बनाए कि जिनको कि हमने ही अट्रैक्ट किया है, जिन्होंने, हमने ही उनको ध्यान का या ज्ञान ऐसे दिया है, और इस तरह की पूरी एक स्कूल बनाए, तो उसमें हम सृष्टिकर्ता हो जाएंगे, है ना। छोटा सा स्कूल बनाने की जो हमारी कॉन्सेप्ट है, तो इन्होंने तो पूरी सृष्टि बना दी है ना, पूरा वर्ल्ड एंड यूनिवर्स बना दिया है। तो सकल लोगों का ज्ञानी ही नए लोगों की लोगों की सृष्टि करता है। इन्हीं को सह सृष्टिकर्ता कहते हैं। हाँ, आत्मज्ञान ध्यान से उपलब्ध होने की प्रथम स्थिति है। ब्रह्म ज्ञान दिव्य चक्षु की परिपक्वता की स्थिति है। तो एक ही कॉन्सेप्ट को जो है हम अलग अलग, जैसे भाषा में अलग अलग डेफिनेशन से या अलग अलग तरह से समझ रहे हैं। आप लोग भी ये मतलब जान रहे होंगे, या आप जो समझ रहे हैं इसको दोबारा से पढ़ के, और जो जो हमने तुलसीदल में पहले पढ़ा है उसमें से आपको क्या समझ में आ रहा है। मतलब ये फर्स्ट स्टेप है आत्मा का ज्ञान, जो हम लोग बोलते हैं कि नाड़ी मंडल शुद्धि होके हम लोग जो है सारे शुद्ध हो जाते हैं, और उसके बाद जो है हम अन्य लोगों के जो भी जहाँ पर चल रहा है वहां पर समझते हैं, या अन्य लोगों के बारे में समझने लगते हैं, वह ब्रह्म ज्ञानी है, यानी दिव्य चक्षु की परिपक्वता की स्थिति है। तो हम आगे बढ़े या किसी को कुछ इसमें आगे बोलना है, पूछना है, ऐड करना है? अब माया क्या है? माया यह शब्द के लिए सूत्र है, या म स माया, या जो नहीं है वह, है ना। जो नहीं है वह माया है। जो नहीं है अर्थात जिसका अस्तित्व नहीं है, जिस उसे माया कहते हैं। दरअसल इस दुनिया में दो चीज माया है, एक तो मृत्यु की भावना, और दूसरी मैं अलग हूँ तू अलग है की भावना। यही जो है वो माया है। तो इन शब्दों को, इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो हम 5 कार्डिनल जो बोलते हैं ना, 5 कार्डिनल ट्रूथ्स, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वास्मि, तत्वमसि। तो हम, मैं भी ब्रह्म हूँ और तुम भी ब्रह्म हो। पहले हम ये समझते हैं कि मैं भी ब्रह्म हूँ, लेकिन जब हम ये समझने लगते हैं कि रंजीता, प्रशांति मैम, पल्लवी, ये सब भी उसी का भाग है, या हम, मैं और रंजीता सिर्फ दिखने में एक अलग अलग है, तो तब वो आ जाता है तत्वमसि, मतलब मैं और तुम एक जैसे हैं। इसलिए जिसने ममता सर्वभूतात्मा समझ लिया, उसने माया को जीत लिया है। उसने देहात्मा की भ्रांति है, वह माया में फंसा हुआ, वह माया में फंसा हुआ, जिसे देह आत्मा की भ्रांति है।
अर्थात कि जब हम अपनी देह की मतलब ज्यादा उसको प्रेफरेंस देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, तब हम माया में फंसे हुए। नहीं देते, समझ आ गई है कि मतलब दूसरा भी वही एक किस्म से आ, उसी तत्वों से बना हुआ है, उसी वननेस के कॉन्सेप्ट से बना हुआ है, तब हम उस माया को एक किस्म से समझ लिए। देह आत्मा की भ्रांति अर्थात देह को मैं समझने वाला। आत्मा ही देह है, इस ज्ञान में रहने वाला माया से रहित है। अर्थात मैं का भाव ही अपना शरीर और स्वरूप है, इस बात को समझने वाला। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें और कुछ हमें समझना है। ध्यान के माध्यम से ही देह आत्मा की भ्रांति दूर होती है। ध्यान के माध्यम से ही इस बात को समझ लेंगे कि ममत्व सर्वभूतात्मा, यानी कि सभी जगह जो है अ, अहम, त्वम ब्रह्मास्मि, या त्वम, सभी लोग उसी एक वननेस से आए हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली सारे कॉन्सेप्ट्स अगर हम देखें तो यहाँ पर इस पेज के बाद सारे जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूरे हो जाते हैं तुलसी दल में। ओहो, आज पद्मा जी भी आई हैं, बहुत बहुत नमस्ते, स्वागत है मैम। तो पद्मा जी जो नहीं जानते हैं वे हम कॉन्फ्रेंस ग्रुप के हैं, और रंजीता प्रशांति मैम जो है वो अभी जो निर्वाणा ग्रुप अभी L1 करके आया है वहां से है। तो पद्मा जी हमें पहले भगवत गीता सुनाती थी, उनका सिर्फ परिचय करा रही हूँ, क्या पता वो ऑन भी ना करे, पर आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है उनका। तो यहाँ पर इस पेज में जो है आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जो है, और माया, ये जो त्रिज्ञान है, तीन ज्ञान है, इसको ये भी उस वो भी त्रिज्ञान कह सकते हैं एक तरह से। और अगर हम इसको कहें कि हम त्रिज्ञान वो भी होता है कि तमस, रजोगुण, इन तीनों चीजों को समझ लेना। मतलब हर एक ने अपने अपने वर्ड्स में या अपनी अपनी तरह से आ, बता रखा है कि किस तरह से ये तीन ज्ञान अगर हम समझ लेते हैं, या ये स्टेजेस को समझ लेते हैं, चाहे ध्यान के माध्यम से, या ध्यान प्लस कर्म के माध्यम से, या ध्यान प्लस ज्ञान मार्ग के माध्यम से, तो वह फिर इस जो एक किस्म की माया से है, वो एक वो अलग सा हटने लगता है। माया का जो एक किस्म का हमारे मन में, शरीर में, हमारी एक्शन में जो भी एक किस्म का एक अलगाव सा होता है कि मैं अलग हूँ, पद्मा जी अलग है, पल्लवी जी अलग है, ये इस तरह की जो भावना है वो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म होने लगती है। ये आपने भी देखा होगा कि जब हम ध्यान में बैठते हैं और ये कॉन्सेप्ट्स भी एक साथ मतलब पढ़ते हैं, एक तरफ स्वाध्याय करते हैं, एक तरफ ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर की जो ये एक किस्म से ईगो टाइप है, या कुछ इस तरह की जो भी है, वो धीरे धीरे उस वो कम होने लगती है। वो उस तरह की जो हमारी भावनाएं हैं वो भी सही है एक्चुअली। जब हमें यहाँ पर जीना है तो हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए, स्व के बारे में, हमारी सेफ्टी के बारे में, वो सब कुछ सोचना चाहिए, लेकिन उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देना या प्रायोरिटी नहीं देना। ये बात यहाँ पर कही गई है। अब इसके आगे जो है वो कुछ कहानियां हैं, बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कहानियां हैं। तो हम कॉन्सेप्ट के बाद अब फिर से एक बार तुलसी दल में बीच में भी एक बार काफी सारे टीचर्स और बुक्स की बारे में जो है वो सारांश में लिखा गया है। तो अब ये कॉन्सेप्ट्स खत्म हुए और हम स्टोरीज की तरफ चलेंगे। तो पद्मा जी या पल्लवी जी या रंजिता जी, कभी भी आपको लगे कि आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं या कुछ नई तरीके से इन कहानियों को बोलना चाहते हैं, तो आप यह अभी तक जो डिस्कस हुआ आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, वरना हम कम से कम एक कहानी और लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये वाली कहानी आपने या कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी, या एक से ज्यादा बार भी सुनी होगी, कि ये वामन अवतार जो है वो बलि राजा की कहानी। तो है ना, रंजीता जी मुस्कुरा रही है थोड़ा, शायद उन्होंने तो सुने होंगे। तो खैर हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोग जरूर अपना ऐड कीजिए जो आपने सुना है। तो ये वही ना, मतलब ये अलग अलग, जैसे क्या कहेंगे, विष्णु भगवान के अलग अलग अवतार अवतार है। तो बस उसको समझते हैं, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों हमें सुनाई जाती है ये कहानी, वो समझेंगे। तो वामन ने चक्रवर्ती राजा बलि के भूलोक, भूवरलोक और
लोक रूपी 3 कदम मांगे। भूलोक अर्थात हमारा शरीर, कुछ लोग इसे प्रकृति भी कहते हैं। भुवरलोक अर्थात हमारा मन, सुवरलोक अर्थात हमारी प्रज्ञा। अब बलि अर्थात अ, टैक्स या कर, हमारे घरों को पानी बिजली आदि सुविधा के लिए नगर सभा को हम कर देते हैं ना, उसी तरह जो मन से संबंधित है उसके लिए हम कर देना चाहिए। चक्रवर्ती बलि ने कहा, कर दिया। अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों को भगवान के प्रति समर्पित किया। तो ये वाली बात यहाँ पर शायद पद्मा जी ने भी एक बार, 2 या 3 बार बताई है कि वो, हमें इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने उसको एक किस्म से बंदी बना लिया या कुछ इस तरह से, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उस राजा की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों को उन्होंने भगवान के प्रति समर्पित कर दिया। पुराणों में कुछ कथाएं बड़ी अजीब होती है। भगवान का ये एक पाद सारे भूलोक पर छा गया और दूसरा पाद हमारे आसमान पर और तीसरा उन्होंने बलि के सिर पर रखा। इसका अर्थात है शारीरिक भ्रांति को ध्वस्त किया। राजा बलि के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक इन तीनों लोकों में भगवान ने प्रवेश किया। यही इसका अंतरार्थ या उसका एक, उसमें से हमें क्या समझना चाहिए, उसके अंदर क्या अर्थ है। ये जो राजा बलि और की कहानी है, या वामन अवतार, विष्णु की जो वामन अवतार की कहानी है, उसको कुछ इस तरह से समझाया जाता है शुरुआत में कि भाई वो इतने, मतलब उनकी ईगो आ गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। लेकिन हम जिस ये त्रिज्ञान का बारे में समझा रहे हैं, ये उसमें ये भी एक कॉन्सेप्ट हम जोड़ सकते हैं कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों को भगवान के प्रति हम समर्पित कर दें। यानी इसको हम क्या कहेंगे, जब हम कहते हैं ना कि भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो मुझसे करवाया जा रहा है, या ऐसे कभी कभी मन में आने लगता है कि मैं ये किताब पढ़ नहीं रही हूँ, मेरे सामने ये किताब आ गई है इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। अब तुलसी दल भी इसी तरह, कई सारी किताबें हमने इसी तरह पढ़ी हैं। मतलब छोटी से छोटी जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, या कोई घर अपने जीवन में जो विशेष कोई चीज हम कर रहे हैं, तो वो हमारे द्वारा करवाई जा रही है, या हम जो भी कर रहे हैं उसको समर्पित करके करें। इसमें आता है जैसे जब हम प्रसाद बनाते हैं तो हम भगवान को समर्पित कर देते हैं और फिर अपने आप स्वयं खाते हैं। तो एक मन में एक तृप्ति की भावना आती है कि चलो हमने जो भगवान को प्रसाद भोग लगाया, फिर हमने वही खाया। तो एक तृप्ति की भी, एक इसमें एक सरेंडर की भावना भी आती है। तो इस भावना को आप कैसे समझते हैं, या आपने ये कहानी पहले पढ़ी है, कुछ आप ऐड करना चाहते हैं? मैं हर पेज के बारे में यही कहूंगी, पर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं जो जरूर ऐड करिए। और बहुत अच्छी ये स्टोरी भी है और कॉन्सेप्ट भी है, वामन अवतार और बलि राजा। तो रंजीता जी, आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? तो माया के बारे में ऐसा है कि माया जाएगी तो सब कुछ आएगी। जैसे माया का पट्टन कहते हैं, हमारे मन में, आंखों में, सब जो है वहीं पे शुरू होता है मैं और तू, ये सब अलग अलग। तब आत्मज्ञान होता है तो ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, तब माया चली ही जाती है, माया नहीं जाएगी। तो माया के बारे में हम जान जाते हैं, नहीं जाएगी, माया तो रहेगी, लेकिन हम जान जाते हैं कि ये क्या है, वो क्या है। इस सब की ज्ञान हो जाने से ही ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं, और आत्मज्ञानी हो जाते हैं, और उसको पकड़ के रखने से ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। जैसे हम जानते हैं फिर भूल जाते हैं। जब काम में लगाना होता है तब काम में लगाते नहीं, क्योंकि हम उसको पकड़ के नहीं रखते। मेरा सोचना वही है। और ये जो बलि बलि का ये जो ये है कि उसका समर्पण भाव था, इसीलिए तो उसने देना चाहा। और भगवान ने जो भी लिया, वो देना नहीं चाहते तो कुछ भी नहीं ले पाते भगवान। जो हमने स्टोरी में सुना है कि पहले तो उसने देने का भाव है, इसलिए हमें भी जो भी हमारे पास है, हम देने के भाव रखेंगे तो हमारा आध्यात्मिक उन्नति ऐसे ही हो जाएगी। ऐसे मैं सोचती हूँ कि समर्पण भाव, जो सिर को झुकाया तो फिर भगवान ने पूरा उनका जो अ, उनका तृतीय पाद जो निकाल के फिर रखा।
तो ये सब उनका झुकाने से, समर्पित होने से मिलता है। तो यही मेरे दिमाग में यही आता है, मेरे सोच में। बहुत अच्छे से आपने समझाया। ये वाली जो लाइन आपने जोड़ी कि भाई जब हम आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान, तो माया अपने आप चली ही जाती है, उसका डेफिनेशन भी समझ में मतलब नहीं समझने की कोई जरूरत नहीं है। पर यहाँ पर हम डेफिनेशन डेफिनेशन भी समझ रहे हैं, ताकि हम उसको कभी हमारे मन में कुछ आए तो हम ये उसका मतलब मतलब क्या करें, जैसे सेल्फ एनालिसिस करें कि ये आत्मा का ज्ञान है या मैं माया में तो नहीं फंस रहा हूँ। इस तरह से जो मन में कोई कभी दुविधा सी आ जाती है, मैं ये करूं कि नहीं करूं, तो उसके जो आंसर होते हैं वो हमें इस वाले कॉन्सेप्ट से मिल जाते हैं। तो ये जरूर है। हम आगे बढ़ते हैं, एक और कहानी आज सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और फिर हम आगे फिर से देखेंगे। तो थैंक यू रंजीता जी। सब जब अपनी बात को एक तरीके से अपनी भाषा में कहते हैं, तो दूसरे के लिए, जैसे मेरे लिए वो अब और भी क्लियर हो गया। तो मूषक वाहन, अब मूषक वाहन सिर्फ एक वर्ड सुन के ही हमारे मन में कैसे एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है ना। क्योंकि हमारे प्रिय जो गणपति जी हैं, उनके मतलब चेहरे से ही खुशी, चेहरे से ही एक किस्म की शांति का भाव, कि वो पूरे एक पूर्ण मतलब एक पूरे देवता के किस्म के अ, आ, हमें लगते हैं। तो विनायक का मुंह, विनायक का वाहन चूहा, जिसका इतना बड़ा पेट है, वह इतने छोटे चूहे पर भला किस तरह बैठ सकता है? ऐसा कई लोग आलोचना करते आए हैं। दरअसल जिन मुख को ये इसका अंतरार्थ समझ में नहीं आता, वे ही इस तरह अर्थों को बढ़ा चढ़ाकर यथार्थ को छिपाते आए हैं। मूषक अंधकार का सूचक है, विनायक ने उस अंधकार को अपने नीचे डाल दिया है। इसका अर्थ है अंधकार को छिपाया है या वश में कर लिया है। इसलिए मूषक वाहन का अर्थ है जिसने अंधकार को छिपाकर ज्ञान प्रकाश को दिखाया। वह, इसका अर्थ चूहे पर बैठने वाला नहीं है। तो ये जब हम कहानियां पढ़ते हैं ना, तो अनर्थ अर्थ अनर्थ वाली जो बात आती है, वो वाली बात इस कई बार आप है ना, साउथ, मैं तो साउथ में गई थी, तो मेरी टेस्ट हुई, जैसे बड़े होते हैं ना, वो आपने कितना भी ऐसे से हमको समझा, मैं आपका टेस्ट लूंगा। एक, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, पर एक सर थे, वो काफी 10-15 साल से 20 साल से पत्री जी के साथ काम कर रहे थे, तो उन्होंने बोला हाँ, तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि लक्ष्मी पार्वती सरस्वती कॉन्सेप्ट, या आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान माया का जो कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नहीं मतलब डेफिनेशन, मतलब उसको समझना, जो आपने अब एक ही लाइन में समझा दिया कि जब आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान आता है तो माया चली जाती है। उसी तरह गणपति की बात को समझना कि वो मूषक क्या है। तो ये इस तरह होता है ना, हम जब छोटे होते थे, बड़े लोग आके हमें को कुछ कुछ मतलब गणित की क्वेश्चंस पूछते थे या कुछ पूछते थे, तो हमें अगर आ जाता था तो बोलते थे हाँ ये इंटेलिजेंट बच्चा है। उसी तरह कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर अगर हमने जैसे कुछ, जैसे स्पिरिचुअल टैबलेट में हमने कुछ कुछ सीखे ऑब्जेक्ट साइंस के द्वारा या कुछ भी तरह से, और जिस तरह हमने वहाँ देवी के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो यहाँ पर जो हमारे गणपति जी हैं और उनका जो वाहन है मूषक, यानी कि जो आ, तो अब इसमें कुछ आप लोग भी जानते ही हैं कि हमारे घर में जब चूहे हो जाते हैं तो वो रात को ही तंग करते हैं, है ना। तो और वो रात को ही निकलते हैं इधर उधर अंधेरे में, और अंधेरे के सूचक को जब हमने वाहन बना लिया, यानी जो अंधेरा था उस पर हमने विजय प्राप्त कर ली, इसीलिए गणपति या विनायक को जो है वो नायक बने, या मूषक पर उन्होंने मतलब एक किस्म से उसको ही अपना अपने अधीन कर लिया, उस पर वश पा लिया, यानी अंधकार, यानी अब यहाँ पर कैसे अगर हम लास्ट वाला लेसन पढ़ेंगे, यानी उसको माया को समझ लिया, या अंधकार को समझ लिया, या अंधकार को एक किस्म से उन्होंने समझ लिया कि ये उजाला है, ये अंधेरा है ना। तो रंजीता जी जब हाँ सिर हिलाती तब मेरे को लगता है हाँ मैं ठीक बोल रही हूँ। तो ये हमारे समझ में आता है इस अविनायक की कहानी से। और एक और कहानी अगर हम देख लेते हैं, फिर अगर पद्मा जी कुछ बोलेंगे, ऐड करेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा।
लेकिन ये बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी कहानियां हैं। जैसे कभी कभी मैं ना, मेरे जो मतलब फ्रेंड्स होते हैं वो बोलते हैं तुम पढ़ते क्या रहते हो, पढ़ते क्या रहते हो। तो ये छोटी छोटी कहानियां अगर हम याद रखें और उन्हें बोलते हैं, बोलेंगे, तो जिसका कोई पीएसएसएम से लेना देना नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, उसको अगर हम छोटी छोटी कहानियां में बोल दें तो उसके मन में एक किस्म की बीज सी आ जाती है, बीज पड़ जाता है कि हम क्यों ऐसा मूषक वाहन कहते हैं। तो आ, तो इस तरह से हम अ, मतलब छोटी कहानियां जब सुन लेते हैं, उसका एक किस्म से अर्थ समझ लेते हैं, अपने लिए भी क्लैरिटी हो जाती है और हम किसी को बता भी सकते हैं। तो देह अलग है, देही अलग है। रोटी, अन्न, पानी आदि मात्र देह के लिए आहार है, देही के लिए आहार नहीं है, अर्थात हमारे लिए नहीं है। पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बाह्य ज्ञान, शरीर के अंदर के चैतन्य अर्थात देही से मिलकर उसे जो उत्तेजन करता है, वही हमारे लिए आहार है। पंच कर्मेंद्रिय के माध्यम से जो हम चेष्टाएं करते हैं, वो हमारा व्यवहार है। उदाहरण के लिए हमारी बातें दूसरों के लिए अपने कानों के माध्यम से आहार बनती है, हमारी चेष्टाएं दूसरों के लिए अपनी आंखों के माध्यम से आहार बनती है, हमारा व्यवहार दूसरों के लिए आहार है, दूसरों का व्यवहार हमारे लिए आहार है। तो ये जो आहार और व्यवहार की या देह और देही की, ये हम और भी इसको विस्तृत रूप से जानेंगे जब हम वाक क्षेत्र जो किताब है तुलसी मतलब पत्री जी की, वो यहीं से शुरू होती है कि वाक क्षेत्र क्या है, कर्म क्षेत्र क्या है, हम जो बोलते हैं उसका कैसे हम पर या किसी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सारांश इस उस किताब का यहाँ पर क्या बोलेंगे, बीज पड़ा हुआ है। कि जो हम बोलते हैं ना, कभी बोलते हैं ना, सोच समझ कर बोला करो, या कुछ सोच समझकर मतलब बातें किया करो, ऐसे नॉर्मली हम अपने बच्चों को या अपने आप ही खुद, भाई मैं किसी के सामने मेरे से बुरा ना निकले, या इस तरह से हमें बातें करें। या अंग्रेजी में हम बोलते हैं बी पॉजिटिव, एफर्मेशन टू बी इन प्रेजेंट टेंस एंड पॉजिटिव। वो कहाँ से आया है, वो यहाँ से आया है कि जो आहार जो है, आहार तो जो हम सोचते हैं कि हमारी देह को जो आहार है यानी खाना पीना, लेकिन जो देही अलग है, यानी उस जो आत्मा है या देही है जो देह में रह रहा है, उसके लिए जो है वो व्यवहार, किसी का व्यवहार, वह आहार बनता है ना। ये हमारी समझ में आ रहा है क्योंकि हम, अब जब मैंने कहा कि जैसे आप यहाँ पर पल्लवी जी, प्रशांति जी, जब वो ऐसे ऐसे करके ऐसे सर हिलाते हैं, तो मुझे लगता है हाँ उन्होंने बात सुनी। तो मेरे लिए वो एक किस्म से जैसे एफर्मेशन हो गई या सपोर्ट हो गया, या जैसे कोई हंस दिया या कोई मुस्कुरा दिया या उसने यस बोल दिया या नो बोल दिया, तब मेरी समझ में आ गया कि हाँ वो सुन रहे हैं। तो उसी तरह हमारे परिवार में हम लोग जो कुछ बोलते हैं, या परिवार में नहीं, कोई भी जो हम बातें करते हैं या जो हमारा आचरण होता है, कर्म, कर्म क्षेत्र यानी जो हम जिस तरह से कार्य करते हैं, तो वह जो है दूसरे के लिए आहार होता है, दूसरों का व्यवहार हमारे लिए आहार है। तो इसमें जो बोल्ड है वो हम अभी समझेंगे, पूरा एक बुक का हम स्वाध्याय करेंगे वाक क्षेत्र। तो वह यहाँ से शुरू होती है कि हमारा व्यवहार किस तरह का होना चाहिए। आप देखेंगे पत्री जी कई सारे वीडियो में, वो कोई भी आते थे मेडिटेटर या कोई भी स्टूडेंट उनसे मिलने आते थे, वो बोलते थे आप अपना मैसेज दीजिए, ये वर्ड ऐसे बोलते थे। लेकिन वो ये सुनना चाहते थे, वो देखिए बड़े ध्यान से उस बात को सुनते थे वो क्या बोल रहे हैं। तो वह उनके जो वाणी में जो प्रकट हो रहा है, अर्थात कि वे किस तरह के मनोस्थिति में हैं, किस तरह की जो भी जागरूकता आई है, वो वहां से उनके मुख से या उनके जो भी मतलब व्यवहार में निकलेगा ही निकलेगा। तो शब्दों का चयन, बॉडी लैंग्वेज, है ना। हमें क्यों बचपन में बोलते हैं कि गाली नहीं देना है, क्योंकि गाली बहुत तीखी रूप से किसी को एक किस्म से नीचा दिखाने की चीज होती है ना। तो वो हमें मतलब कॉन्सेप्ट के रूप में जरूर हमें समझाया जाता है, पर वो फिर हमें एक स्टेप आगे कि हमें किस तरह का व्यवहार, किस तरह का वाक क्षेत्र, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये यहाँ पर इसकी एक किस्म से बीज है,
या एक ही पन्ने में पूरी बुक का सारांश लिखा हुआ है, जो वाक्क्षेत्र बुक है तो पत्री जी की। तो ये वाला हम वर्ड पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे। अर्थात देही से मिलकर उसे जो उत्तेजन करता है वही हमारे लिए आहार है। यानी जैसे अगर हम ये टीवी का स्क्रीन है, अगर हम टीवी का स्क्रीन है, तो जो जो हम पर पढ़ रहा है, जो जो हम पे पढ़ रहा है, वह हमें मतलब न्यूट्रल है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो हमें जैसे पेनिट्रेट कर देता है, कई चीजें हमें चुभ जाती हैं। कई हम भाषा में भी तो बोलते हैं ना कि तुम्हारी बात मुझे चुभ गई, चाहे हम उसके मुंह से मतलब बोले कि नहीं बोले, या ऐसा लगता है कि किसी ने हमें हक कर दिया तो हम जैसे हल्के हो गए। या किसी स्वाध्याय में या ध्यान में भी कभी कभी हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमसे कुछ जो भारी चीज थी वो छूट गई। यानी कि वहां पर का जो भी क्षेत्र था, जो भी एनवायरनमेंट था, वो हमारे अंदर जो भी एक किस्म की जो भी नेगेटिव था या भार था या प्रश्न थे या कुछ जो भी था वो निकल गया, एकदम से शांत हो गया। तो आहार, व्यवहार, किस तरह से किस चीज के लिए क्या आहार है, व्यवहार है, वो इस पेज में हमें बताया गया है। तो मैं इस पेज को दोबारा से यहाँ पर रख देती हूँ, क्योंकि कम से कम ये वाला पेज हमारे नेक्स्ट स्वाध्याय के लिए एक बेसिस बनने वाला है। तो मैं दोबारा से भी पढ़ देती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ धीरे धीरे पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि काफी एक डीप कॉन्सेप्ट भी है। तो और हम इस पे कम से कम 3-4 और सेशन करेंगे वाक् क्षेत्र के किताब के हिसाब से। तो देह देही हमारा व्यवहार, इस पर ध्यान दीजिए, इस पर मनन कीजिए थोड़ी देर, कि हमारा व्यवहार दूसरों के लिए आहार है। यानी हम अपने पंच इंद्रियों से, खासकर मतलब बातों से या व्यवहार से, यानी कि हमारी एक्शन से क्या क्या कैसा आहार दूसरों को दे रहे हैं। सिर्फ अपनी फैमिली को ही नहीं, सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं, स्पाउस को ही नहीं, अपने इन लॉज को ही नहीं, माता पिता को ही नहीं, किसको हम कैसा आहार दे रहे हैं। तो इसमें ठीक है, मतलब कि हमारा व्यवहार तो सही होना चाहिए, लेकिन यह भी है इसमें अंतर। एक अगर आप हम मनन करें तो कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो हमें उससे एक किस्म, अब मुझे को हिंदी का शब्द नहीं आता, पर बाउंड्री बना लेनी चाहिए कि उसका अल्प ज्ञान है कि वो हमारे साथ इस तरह दुर्व्यवहार कर रहा है ना। इसको समझने के लिए ये बड़ी अच्छी चीज होती है कि अपने आप को सजगता में रहना कि ठीक है, हम पे टीवी पर वो उसका इम्प्रेशन पड़ा, हमें पीड़ा हुई, लेकिन हमें इस बात का मतलब ध्यान रहे कि वह जो है मतलब हमारा ओपोनेंट है या कोई शत्रु नहीं है। कुछ इस तरह से हम उसको समझे कि उसने ऐसा व्यवहार किया है, हो सकता है वो थका हुआ हो, उसे चिढ़ा हुआ हो, इसलिए उसने व्यवहार कर लिया। कौन से आहार को ग्रहण करना है, और सारे ही आहार को प्रसाद समझ के ग्रहण नहीं करना है, ये भी हमारी समझ में आता है ना। कुछ चीजों को कि भाई आपने हमें दिया और हमने उसको लिया नहीं। अब इसमें मैं बस एक स्टोरी की मेरे को याद आ गई है कि ये बीरबल की है, और तानसेन जी की एक स्टोरी है कि बीरबल जी एक बार गए थे कि तो सभा में गए, तो शायद तानसेन जी के हैं। तो तानसेन जी ऐसे ही साधारण फटे हुए या पुराने कपड़ों में एक अच्छी सी सभा में चले गए। अब वहां भी यहाँ भी जैसे सिक्योरिटी होती है, उस जमाने में भी सिक्योरिटी हुआ करती होगी। तो वो सिक्योरिटी जो बाहर खड़ी थी, वो उन्होंने तानसेन जी को तो पहचाना ही नहीं, और फटे कपड़े देखे तो उनको मतलब बोला कि आप इसमें नहीं आ सकते। खैर उन्होंने कुछ कहा नहीं, फिर वो गए। फिर कहीं से उन्होंने मतलब जो नए कपड़े थे, चमकीले कपड़े पहन के आ गए, और फिर वो गार्ड ने उनको आने दिया, और फिर अंदर आए, और फिर जो होस्ट थे या कुछ थे उन पर खाना परोसने लगे। तो वो फिर वो खाना जो है वो अपने कपड़ों पे डालने लगे। कपड़ आपने सुनी होगी, कपड़ों पे डालने लगे। बोले ये क्या आप खाना खा क्यों नहीं रहे हैं, ये आहार ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला ये जो आप हमें सामान दे रहे हैं, ये तो मुझे नहीं, ये कपड़ों को दिया जा रहा है, तो इसके लिए मैं वो खाना जो आप परोस रहे हो उसको कपड़ों पर डाल रहा हूँ।
तो ये एक फनी स्टोरी है, पर इसका अर्थ क्या है कि जो कई लोग होते हैं जो बाह्य चीजों को महत्व देते हैं, पर हमने किस चीज पे, बाह्य पर भी देना है, पर उसको प्रायोरिटी नहीं बनाना है कि किसने क्या कपड़े, मतलब डोंट जज अ लेटर बाय इट्स एनवलप, हम इंग्लिश में बोले तो, है ना। डोंट जज एनीबॉडी बाय द clothes they are wearing, how they are behaving, how they are talking, how they are speaking, how they are interacting with others, उस पर, या हम उनसे सीखें, हम उनको एग्जाम्पल की तरह करें, या फिर अगर उन्होंने नहीं कुछ कटु शब्द कहे तो उसको, वो प्रसाद नहीं है, उसे हमें ग्रहण नहीं करना है। ये हमें दोनों ही चीज यहाँ पर समझ आती है। तो वैसे तो अब कुछ ही पन्ने इसके रह गए हैं, और एंड भी किया जा सकता है इस किताब को, लेकिन जिस दिन हम लोग ये करेंगे कि कुछ ऐसे अनाउंस करेंगे कि आज एंडिंग है और एक दो स्टोरी लेकर इसको एंड करेंगे। अ, मुझे ऐसा लगा था आज एंड हो जाएगा, पर दो चार और मेनका की स्टोरी अभी बाकी है। मेनका का प्रयोग और इस तरह का, तो शायद हम थर्सडे को, या नहीं थर्सडे को नहीं, फ्राइडे को शायद इसको एक और सेशन लेके फिर इस किताब को समाप्त करेंगे, और वाक क्षेत्र जो है वो वाली किताब को फिर आगे शुरू करेंगे। तो आज के लिए, आज हम यहीं पर, आज के सेशंस, आज के पेजेस को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और फिर मिलेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपका इंटरनेट ठीक है, अगर आप कुछ मन में आपके आया, कोई कहानी आई या कुछ आया, तो आप जरूर बताइए, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो मुझे भी क्लैरिटी होती है कि आपने उसमें से आपने क्या सीखा, सुना। नमस्ते मैम। मेरी नमस्ते। वॉइस आ रही है? यस यस मैम, वॉइस आ रही है। यहाँ पर मेरा बहुत पोर सिग्नल है, इसीलिए मैं ऑफ कर दी थी। आ रही है? हाँ यस मैम, बहुत लाउड एंड क्लियर। थैंक यू। सभी को आत्मवंदन। आप अभी जो आप एक चीज बोले, एक सेंटेंस बोले तुलसी दल का, कि हमारा जो व्यवहार है वो दूसरों के लिए आहार होता है, वो बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। उसको अगर आप इंटरप्रेट करें या एक्सप्लेन करते हैं, तो हमारा शरीर के लिए, हमारा दो बॉडी रहता है ना, एक फिजिकल बॉडी जिसके लिए हम जो खाते हैं वो आहार है। जितना अच्छा सात्विक आहार लेते हैं उतना अच्छा शरीर बनता है। ऐसे ही हमारा इस फिजिकल बॉडी को कौन चलाता है? हमारा मन चलाता है। हमारी आत्मा चलाती है दो माध्यम से, एक मन और बुद्धि, दो माध्यम से ये शरीर को चलाती है। मन का काम है कि सोचना, विचारों को लेना, हर हर समय हमारे माइंड, हम जब बोलते हैं कि मन क्या है, मन कुछ भी नहीं है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ थॉट्स ओनली। आप अगर कभी भी देखे तो मेरा मन बेचैन है, मेरा आपका मन कहाँ है? मन क्या है? कुछ चीज है? कोई फिजिकल स्ट्रक्चर है मन का? मन कुछ भी नहीं है। मन सिर्फ कलेक्शन ऑफ थॉट्स है। तो ये थॉट्स कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं? थॉट्स हमारे, ये थॉट्स क्रिएट करने के लिए भगवान ने फिर एक चीज बनाई। क्या बनाई? इंद्रिया बनाई, ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया से हम ये थॉट्स लेने के लिए कौन कौन से चीज यूज करते हैं? एक कान, और जिनसे हम सुनते हैं, और आँख, जिससे हम इस दुनिया से इंटरेक्ट करते हैं। जो सुनते हैं और जो देखते हैं और जो पढ़ते हैं, उससे ही हमारे विचार बनते हैं। वही हमारे चित्त में जाता है और उससे हमारे विचार बनते हैं। जो विचार बनते हैं वो हमारे कर्म में आते हैं। कर्म में आते हैं अर्थात हम उसको कर्म में दो हिसाब से लाते। एक बात में कर्म करते हैं, कुछ बोलेंगे किसी को, अगर अच्छा देखते हैं, अच्छा सुनते हैं और अच्छा पढ़ते हैं, तो जब बोलेंगे तो अच्छा बोलेंगे। वही बुरा सुनेंगे, बुरा देखेंगे,
तब दूसरों को जब बोलते हैं तो हमारे मुंह से भी वो बुरा बात ही निकलेगा। और एक कर्म हुआ और दूसरा एक कर्म जो करते हैं, तो हमारा कर्म हमारे सोच के ऊपर आधारित है और हमारा सोच हमारा सुनना और देखना और पढ़ने के ऊपर आधारित है। तो हम जो आहार मतलब चित्त के लिए आत्मा के लिए जो आहार है वो हमारा सुनना और देखना और पढ़ना, ये तीनों के ऊपर आधारित है। ये तीन अंदर जैसे जाएंगे, जितने अच्छे जाएंगे उतने अच्छे विचार आएंगे। जो अच्छे विचार आएंगे वैसे हमारे कर्म बनेंगे, बात भी वैसे बनेंगे और कर्म भी वैसा ही होगा। और जो बोले आप कि मैं और इस दुनिया में जब है जो भी है वो सब एक ही चीज है। इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी, देखिएगा कि इतना संस्कृत में जो है महावाक्य इतना समझ, अगर वो भी समझ में नहीं आता है, वो हमारे मतलब सभी को तो इतना समझ में नहीं आता है, उसको भी अगर छोड़ दे तो हर चीज एक है। वो आपको छोटी सी कहानी में बताऊंगी, नहीं तो वो भी एक कहानी में बता दूंगी। जो आप करते हो वो आप ही के पास आता है, क्योंकि इस दुनिया में जो है आप ही हो। आप ही मतलब वो भगवान ही इतने रूपों में है, उस परमात्मा ही। तो एक ये कहानी में कहीं पे देखा था या सुना था, मुझे पता नहीं। वो छोटा सा कहानी है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एक दिन एक इंसान जाता है गंगा में और स्नान करके, बोलते हैं ना गंगा में स्नान करने से पाप सब धुल जाते हैं। तो वो गंगा में जाके स्नान करके आ जाता है। तो गंगा मैया को बोलता है, गंगा मैया मैं अपना पाप सब आप में डाल दिया, आपने ले लिया? तो गंगा मैया बोले, हाँ मैंने ले लिया। तो आपने मेरा पाप क्या किया? तो वो गंगा मैया बोलती, अरे मैं तो नदी हूँ, मैं समुंदर में मिल जाता हूँ, मिल जाती हूँ तो मैं समुंदर को दे दी। मैं क्यों रखूं तुम्हारा पाप? समुंदर के पास जाते हैं तो बोलते, मेरा पाप आपके पास आ गया? तो समुंदर बोलता है, हाँ तुम्हारा पाप सब मेरे पास आ गया और है। तो आप इस पाप का क्या करोगे? मैं तुम्हारा पाप का क्या करूंगा? मैं इस पाप को बादल को दे दूंगा। मैं क्यों रखूं तुम्हारे पाप को? मैंने बादल को दे दिया। अरे फिर वो इंसान जाके बादल को जाके पूछता है कि मेरा पाप तुम्हारे पास आ गया? तो वो बोलता है कि बादल बोलता है कि हाँ तुम्हारा पाप सब मेरे पास आ गया। तो अभी तो और मैं क्यों रखूं? मैं तुम्हारा पाप नहीं रखूंगा। तो तुम्हारा पाप कहाँ जाएगा? मेरा पाप कहाँ? बारिश के रूप में गिर रहा है, उसी के घर पे ऊपर ही गिर रहा है। मतलब उसका पाप उसी के घर के ऊपर आके गिर रहा है। मतलब जिसका अर्थ क्या है कि आप जो चीज भेजते हो वही चीज आपके पास आ जाए। अच्छा देते हो वो अच्छा ही रिटर्न होगा, बुरा देते हो तो बुरा ही रिटर्न होता है। हम सोचते हैं कि जब किसी को हम हेल्प करते हैं ना, हमने उसको हेल्प किया, उसको बहुत अच्छा बात की, लेकिन जब हम बोलते हैं कि हम उसको किया है, इसके लिए ये किया है, आप ये मत सोचिएगा हाँ आप दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो। हमेशा ये सोचिएगा कि आप जो कर रहे हो ना, ये आप खुद के लिए कर रहे हो, क्योंकि यहाँ दूसरा कोई नहीं है। अगर आप आज किसी को अच्छा बोले ना, इट इज फॉर योर सेक, ये आपका सेविंग अकाउंट है। आप उसको, अगर हम इतना अवेयरनेस में आ जाते हैं ना तो वो एनफ है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने उसको पूरा 360 डिग्री हमें समझा दिया और आपके आने से हमें वो सब्जेक्ट जो है बिल्कुल अच्छी तरह से और भी मतलब क्या बोलेंगे संपूर्णता से और भी डेप्थ से समझ में आया और आपकी स्टोरी ने हमें बिल्कुल सही से उसको समझा दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, हमारे सभी लिए को थैंक अच्छा आहार हो गया ये
पिज्जा एंड पकोड़ास, चाट थैंक पकोड़ा। यू नमस्ते नमस्ते सर, मैम। थैंक यू। नमस्ते मैम, मैम। थैंक यू पद्मा इसमें जी। जो थैंक जी, थैंक यू पद्मा जी, बहुत अच्छा आपने समझा यू। दिया। जैसे अपना व्यवहार दूसरों के लिए आहार है, तो शायद हम लोग इसीलिए कहते हैं कि बच्चों के सामने खराब बातें मत बोलो। वो हाँ सब उसी के लिए है कि हम जैसा करेंगे बच्चे हमको वैसा ही देंगे। शायद यही बात है। पद्मा जरूर। जी ने बताया तो पूरा क्लियर हो गया। जी मैम, जी मैम, वो बारिश वाली स्टोरी से तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया। सही हाँ। बात है, सही बात है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। थैंक यू थैंक यू, बहुत मैम। बहुत थैंक यू मैम। सभी को थैंक थैंक यू थैंक यू, सभी थैंक को। यू। रंजीता मैम थैंक यू, प्रशांति मैम थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। कल मिलते हैं मैम। कल हमारा जी। भगवत गीता का होगा, ये नहीं होगा तो भगवत गीता का 12:30 बजे। थैंक यू, जी, थैंक यू, थैंक यू ओके, मैम। थैंक यू।